नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ तक न्यूज़। मैं हूं पिनाकी झा। कांटी के साहित्य भवन में है। परीक्षक से परीक्षार्थी बेहतर है, यह बातें भारत रत्न थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पेपर पे लिखा गया था। शिक्षक ने लिखा था। आजकल के शिक्षक ऐसा नहीं लिखेंगे, सोचेंगे शिकायत हो जाएगी। यह बातें सारे नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कही। और बिहार का गौरव रहे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। हालांकि बिहार का उसके बाद कोई राष्ट्रपति बना नहीं, ये भी बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो बिहार से रहे। उसके बाद बिहार में शायद ऐसा लाल जन्म नहीं लिया। और उनकी एक से एक सारी बातें, ऐतिहासिक बातें, उनके क्रांतिकारी बातें मैं सारे बात करवाने वाला हूं। हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राजेंद्र बाबू की जयंती है और उसी के शुभ अवसर पर हम लोगों ने उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर विशेष चर्चा की है। हमारे साहित्यकार बंधु, पत्रकार मित्र, इन तमाम विद्वानों ने उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर वृहद चर्चा की। राजेंद्र बाबू एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उनका बचपन, वे 5 भाई बहन थे, जिसमें सबसे छोटे परिवार में सबसे छोटे सदस्य के रूप में राजेंद्र बाबू थे। उनके चाचा निसंतान थे और निसंतान होने के वजह से उनने पुत्र का प्यार बालक राजेंद्र को दिया। इतने प्रतिभा संपन्न थे पढ़ाई लिखाई में कि हर वर्ग में प्रथम तो आए ही। प्रारंभिक शिक्षा उनकी छपरा में हुई। उसके बाद वे कलकत्ता चले गए। वहाँ उनने लॉ की भी पढ़ाई की और वहीं से ग्रेजुएट भी उनने किया। ग्रेजुएट की परीक्षा के क्रम में उनके परीक्षक ने उनकी कॉपी पर टिप्पणी करते लिखा था कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर। यह मैं उनकी प्रतिभा पर तो हर्षित हुई, लेकिन वो प्रोफेसर भी कितना हिम्मत वाला था कि सत्य लिखने में थोड़ी भी गुरेज नहीं की और उनने लिख दिया कि परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। मैं उनकी एक और कहानी बताऊं। देश स्वतंत्र हो चुका था। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनने अनेक आहुतियाँ दी, कई बार जेल गए, कई बार। तो स्वतंत्र होने के बाद ट्रेन से मोतिहारी जब पहुँचे तो मोतिहारी में लोगों की भीड़ इतनी थी कि बत्तख मियाँ नाम का एक आदमी उचक उचक के उनको देखना चाह रहा था। उनने बत्तख मियाँ को देख लिया, ट्रेन से उतरे, उन्हें उनका पीठ थपथपाया, उन्हें गले से लगाया और लोगों को बताया कि अगर बत्तख मियाँ नहीं रहे होते तो हमारा देश स्वतंत्र नहीं होता। कहानी यूँ है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी वहाँ रहा करते थे। बत्तख मियाँ उनको दूध देते थे नियमित। अंग्रेजों ने बत्तख मियाँ को बताया, बत्तख मियाँ को दबाव डाला कि उस दूध में जहर मिला कर दिया जाए, और उन्होंने नहीं किया। उसने जहर मिला के दूध दे दिया महात्मा गांधी को दे आने के लिए। महात्मा गांधी के नज़दीक जब बत्तख मियाँ पहुँचे तो दूध देते ही वो वहाँ बेहोश हो गए। महात्मा गांधी ने उठाया। वात्सल्य प्रेमी थे और वो हृदय में करुणा थी, इस कारण उठा के ले गए। और जब उसको ठीक ठाक दवा दारू किया, जब ठीक हुआ तो पूछा कि क्यों, क्या हो गया था आपको? तो उन्होंने बताया कि यह दूध न पीजिएगा, इस दूध में जहर है। और इस तरह महात्मा गांधी को जहर वाला दूध न पीने के लिए उन्होंने कहा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अगर उस दिन बत्तख मियाँ ने नहीं चेता होता तो महात्मा गांधी ही नहीं रहते, आपका देश स्वतंत्र नहीं होता। इस तरह की अनेक कहानियाँ हैं उनके जीवन की, उनके जीवनी की। और हमारे बिहार के ही नहीं बल्कि भारत के आन बान और शान थे राजेंद्र प्रसाद जी। आज उनकी जयंती है। उनकी जयंती पर हमने सब आज के नेताओं को और कल की नेताओं की किस नजरिया से सर? आज के नेता तो कहीं कुछ हैं ही नहीं। अपने तिजोरी को भरने के लिए पागल जैसा हो गए हैं।
उनमें त्याग की कोई भावना नहीं है। वो यहाँ की जनता के लिए वो कुछ सोचना ही नहीं चाहते थे। उनसे इनकी तुलना रत्ती भर भी नहीं की जा सकती। धन्यवाद।